Hello friends and welcome back to Little Scholars where future lies in your own abilities. Don't forget that. ठीक है, बहुत लंबा समय हो गया होगा आप लोगों ने ये सुने हुए कि फ्यूचर लाइज इन योर ओन एबिलिटीज, ठीक है ना। और ये हमारा टैग लाइन है लिटिल स्कॉलर्स का। तो चलिए दोस्तों, हम आपसे आज काफी एक लंबे अरसे बाद मिल रहे हैं। बहुत लंबा समय हो गया, बहुत लंबे समय से मैं नहीं मिल रहा था। अच्छा, बैकग्राउंड देख रहे हो क्या मेरा? कुछ है, कुछ नया है बैकग्राउंड में, ठीक है। देयर इज अ वेरी 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 बिग अनाउंसमेंट, ठीक है ना। अच्छा, ये बिग अनाउंसमेंट मैं नहीं लेके आया। ये बिग अनाउंसमेंट जो दिया है ना, ये दिया है सीबीएसई ने, ठीक है। और उस बिग अनाउंसमेंट को बोलने से पहले मैं आपके लिए कुछ चंद गानों की पंक्तियां लेके आया हूं, ठीक है ना। मुझे ये चीज़ पढ़ने के बाद, है ना, डेफिनेटली मुझे ये चीज़ देखने के बाद रात को 2, 2:30, 3 बजे एक धमाका होता है और देखने के बाद अच्छा, पहले मैं ये सोचता हूँ कि इतनी रात तक जगता कौन है वहाँ पे, है ना। तो एक धमाका होता है तो मैं एक गाना मुझे इस पे याद आया, ठीक है ना। ये यूँ बोलते होंगे, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, मेरे बच्चों इसे रखना तुम संभाल के, है ना। तो ये जो गाना था, मुझे ये देखने के बाद याद आया कि भाई ऐसा कुछ इन्होंने नए पैटर्न, नए सिलेबस के साथ इतना भारी छेड़छाड़ किया कश्मकश के साथ, तो ऐसी कुछ छेड़छाड़ की है ना। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा विलंब नहीं करता हूँ, ज़्यादा देरी नहीं लगाता हूँ। बहुत समय बाद मिला हूँ, ठीक है ना। लगभग 4-5 महीने हो गए आप लोगों के साथ कुछ भी कंटेंट शेयर किए हुए, लेकिन अब कुछ नया आया है और तो मुझे लगता है कि हमें भी कुछ नया लेके आना चाहिए, ठीक है ना। तो हम भी कुछ नए के साथ आएंगे और उम्मीद रखते हैं कि थोड़ा सा समय लगेगा ग्रो करने में, लेकिन उसी तरीके का प्यार जिस तरीके का आप लोगों ने पिछली बार लुटाया था हमारे इस प्यारे से चैनल को, लिटिल स्कॉलर्स को, तो उसी तरीके का प्यार मैं इस साल भी चाहता हूं आप लोगों से। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा विलंब नहीं करता हूं, मैं एक छोटा सा 10 मिनट का एक सेशन लेके आया हूं ताकि आप लोगों का अटेंशन ले सकूं किस चीज के ऊपर, जो कि चेंज पैटर्न है। और कल रात जो उस पैटर्न को डिस्क्राइब करने वाला सिलेबस आया है, ठीक है ना। मेरा ऐसा मानना था कि भाई जब आप लोगों को ये 50% वाला गाना फिर से गाना था, है ना, ये रिड्यूस्ड सिलेबस वाली कहानी फिर से लेके आनी थी, तो इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन क्यों बोला इन बेचारे बच्चों को, क्यों बोला तुम लोगों को कि भाई पूरा पढ़ो, पूरा आएगा, पूरा आएगा, पूरा आएगा, पूरा आएगा। अब जब तुमने पढ़ना चालू कर दिया तो भैया खेल अच्छा कर गए ये तुम्हारे साथ, ठीक है ना। तो चलिए, इन्होंने क्या खेल खेला है, ठीक है ना। मुझे कुछ कल रात को ऐसा हुआ, आई एम इन सर्च ऑफ समथिंग, ठीक है ना। कल रात को जब मैंने ये देखा तो इन सर्च ऑफ मैं स्पेस में निकल गया, ढूंढो ये महानुभाव कहाँ हैं, कहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने इतना कुछ इनोवेटिव आइडिया आप लोगों के लिए लेके आए हैं, इतना कुछ इनोवेटिव कंसेप्ट लेके आए हैं कि अब आपकी तरक्कियों में पर जरूर लग जाएंगे, ठीक है ना। अब आपकी तरक्कियों में भैया पर लगने वाले हैं, इस तरीके से उड़ोगे, ठीक है ना, इस तरीके से उड़ोगे कि भैया परी पर लग जाएंगे, है ना। तो क्या है आप लोगों के लिए, देखिए सबसे पहले नया पैटर्न, और साथ साथ हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो कि अब बदल चुके हैं, लेकिन पुराने एजुकेशन मिनिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपकी वजह से 2 साल बाद, है ना, बच्चे पेपर दे पाएंगे, जो कि आप एक नया पैटर्न लेके आए हैं, है ना। तो बहुत बहुत आभार। आप देख रहे हो तो प्लीज मेरा यह आभार ग्रहण करें कि आपकी बदौलत, ठीक है, बच्चे जो 2 सालों से मेहनत कर रहे थे और पेपर नहीं दे पा रहे थे, अब वो कुछ पेपर दे पाएंगे, ठीक है। देखिए सीबीएसई ने क्या करा, अपने एग्जाम पैटर्न को बदला है। अब सोते जागते उठते बैठते, देखो ये बालक कितनी बेचारा पढ़ाई कर रहा है, कितने डेडिकेशन से पढ़ रहा है, बैग का बस्ता, हाथ में फोन, हम चले हैं पढ़ने, है ना। तो इतने डेडिकेशन से ये बेचारा बच्चा बहुत पढ़ाई कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है। पैटर्न चेंज हो चुका है। अब सीबीएसई ने क्या कहा कि भैया हमने सिलेबस को 2 हिस्सों में बांटा, है ना, और हमने एग्जाम को भी 2 हिस्सों में बांटा। पहला आपका टर्म 1 होगा, क्या होगा बेटा, टर्म 1, टर्म 1, टर्म पहला टर्म,
ठीक है ना। कब होने वाला है? पहला टर्म उनके हिसाब से नवंबर और दिसंबर में। तो कब होगा आपका ये पहला टर्म? इट विल हेल्ड इन नवंबर और दिसंबर, ठीक है ना। फर्स्ट वीक, लास्ट वीक। अगर नवंबर दिसंबर बोला तो नवंबर लास्ट वीक, दिसंबर फर्स्ट वीक, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से नवंबर लास्ट वीक, दिसंबर फर्स्ट वीक ये एग्जामिनेशन शेड्यूल होगा, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है ना। पूरे के पूरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पहली चीज। दूसरी चीज, ये पेपर 90 मिनट का है, ठीक है ना। ऑफलाइन ऑनलाइन अभी कुछ नहीं कह सकते। स्कूल खुले तो ऑफलाइन, नहीं खुले तो घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन दीजिए। सीबीएसई स्कूल को पेपर भेजेगा, ठीक है। क्या आएगा इसके अंदर? आएगा सबसे पहले एमसीक्यूज ऑन असर्शन रीजनिंग टाइप, और इसके अलावा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। अभी सिलेबस लेटेस्टली कल रात को पहुंचा, ठीक है ना। मार्क्स ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन विल कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है ना। 50% टर्म 1 का और 50% टर्म 2 का लिया गया है दोनों तरफ, ठीक है ना। तो मतलब 50% टर्म 1 के मार्क्स, 50% टर्म 2 के मार्क्स इंक्लूड होंगे। लेकिन का जवाब देने से पहले मैं टर्म 2 पे डिस्कशन करता हूं। देखो टर्म 2 क्या है। मैंने कहा ना, सोते उठते जगते बैठते सब जगह ही पढ़ाई करेंगे। सोते उठते बैठते जगते, क्योंकि किसी को नहीं पता है ना, और कोई भी नहीं जानता, इवन योर टीचर जो नो कि पूरे 90 मिनट पूरी एक किताब और सिर्फ एमसीक्यू देना। तो अब आपको टीचर को क्या करना है, मतलब एक रफ लैंग्वेज में बोलूं ना तो यूं कुरेद का निकालना पड़ेगा, उंगली करनी पड़ेगी। बोले क्या? बताओ हमें एमसीक्यू कैसे बनेगा। थ्योरी तो रखो साइड में, आप पहले बताओ कि एमसीक्यू कैसे बनेगा। अच्छा, टीचरों की भी कोई गलती नहीं, वो बेचारे क्या करें, उनके ऊपर तो ऊपर से फरमान आया एमसीक्यू लेना है। अब बोले एमसीक्यू पैदा कहां से करें इतने सारे? अच्छा, बच्चों को पढ़ाएं या एमसीक्यू पैदा करके लेके आए, है ना। तो ये बेचारे टीचर फंस गए। टर्म 2 है ना, ये एग्जाम होगा मार्च और अप्रैल में, जैसा कि हर साल लगता है, लेकिन पिछले 2 साल से नहीं लग रहा है ना। सेंटर फिक्स होंगे जैसा सीबीएसई करती है। द पेपर विल बी ऑफ 2 hours ड्यूरेशन, 2 घंटे का पेपर। पेपर का फॉर्मेट, क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स। सबसे पहले केस बेस्ड, सेकंड सिचुएशन बेस्ड, तीसरा ओपन एंडेड शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके पेपर का पैटर्न हुआ। ये पेपर 2 घंटे का, और यहां लिख देता हूं ये पेपर है रिटन एग्जामिनेशन। कौन सा एग्जामिनेशन है? रिटन एग्जामिनेशन। जैसा कि आप पिछले कुछ वर्षों से, जब से आप इस धरती पे उत्पन्न हुए हैं, जब से देते हुए आ रहे हैं, तो दैट इज द पैटर्न ऑफ द पेपर। 2 घंटे का पेपर इसी तरीके से लिया जाएगा, ठीक है। अब कहानी आई नई। अगर देखो इसमें भी ट्विस्ट, अगर आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हो पाता फाइनल, तो इंटरनल जो ये टर्म 1 की एग्जामिनेशन आपसे ली गई थी, आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन, प्लस 20% इंटरनल असेसमेंट या 10% इंटरनल असेसमेंट, उनको और इनको जोड़ के आपको एग्जाम नंबर पकड़ा दिए जाएंगे। मतलब हर हालत में पेपर होगा। मान लो ये होता है ऑनलाइन, जैसा कि अभी की स्थिति बता रही है, लेकिन ये हो गया ऑफलाइन, तो फिर उस केस में टर्म 1 के मार्क्स का वेटेज कम और टर्म 2 के मार्क्स का वेटेज ज्यादा, ठीक है। ये तो हुई कहानी पैटर्न की, एग्जाम देने की, ठीक है। अच्छा, यहां तक तो किसी को कोई तकलीफ नहीं आई। अब तकलीफ आई यहां पर, द मोस्ट अवेटिंग थिंग, सबसे ज्यादा जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए तुम थे बेकरार, वो सिलेबस आ गया, है ना। तो अब कल रात को क्या आया? सिलेबस आया, है ना। कुछ बच्चों को ऐसा लगा, तो यार मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं क्या तुम लोगों की प्रॉब्लम बढ़ गई। एमसीक्यू पेपर है,
कैसा पेपर आएगा। अच्छा, सब्जेक्ट जो काटा है और जो जोड़ा है, पता नहीं कहाँ कहाँ कितना कितना उसका इम्पोर्टेंस है नहीं है, कैसे नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको सब पढ़ना है, ठीक है ना। तो बहुत कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है तुम लोगों के लिए। और एमसीक्यू तो भाई अब देखो तुम्हें तैयारी करनी है। एमसीक्यू होता है या तो 0 या 1। क्या होता है बच्चे एमसीक्यू? एमसीक्यू का मतलब या तो लग गई या लॉटरी लग गई, है ना। देखो दो कहानी है, या तो लग गई या लॉटरी लग गई। लॉटरी लग गई मतलब सही है, नहीं तो लग गई तो मतलब गलत है, ठीक है ना। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है 50% मिल जाएगा, 40% मिल जाएगा। तो अब तुम्हारे पास बचे, अगर आज से काउंट करो तो ये चल रहा है तुम्हारा जुलाई, है ना। 24 जुलाई हो गई, जुलाई खत्म, है ना। जब तक मूड बनाओगे, मानस बनाओगे, जुलाई खत्म। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने। अच्छा, रिवीजन तो करोगे तो बचे 2 महीने, है ना। चलो 2.5 महीने पकड़ लो मोटे मोटे। बीच में दिवाली है, रक्षाबंधन है, त्योहार है ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो भैया तुम्हारी तो लगने वाली है। और एमसीक्यू और है, ठीक है ना। अच्छा, खुशकिस्मती होगी, घर बैठे हो गया तो, है ना। तो देखते भाई क्या होता है। पहले मैं आपसे सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेता हूं कि भैया क्या इन्होंने रिड्यूस किया, कितना आपके पास आ रहा है और कितना आपके पास नहीं आ रहा। तो उसके लिए चलते हैं हम लोग इनके पोर्टल पे, ठीक है ना। मैंने यहां पोर्टल खोल के रखा पूरा सीबीएसई का। मैं कुछ ऐड करूं, कुछ डिलीट करूं, उससे बढ़िया ये हम गए 9th क्लास पे। कुछ नहीं करना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करें, आप इस वाले पेज पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। इस पेज पे पहुंचे, आपको सबसे पहले क्लिक करना है टर्म वाइज करिकुलम, सॉरी, दिस इज फॉर 9th 10th एंड दिस इज फॉर 11th 12th। हम चलते हैं 9th 10th में, ठीक है। पहला है लैंग्वेजेस का और दूसरा है हमारा मेन सब्जेक्ट का। हम पहुंचे मेन सब्जेक्ट, और मेन सब्जेक्ट में मैंने खोला आपके लिए सबसे पहले साइंस, ठीक है। ये खुल के आ गया हमारे पास हमारा साइंस का पूरा सिलेबस, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं साइंस के सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। आओ, क्या बोला इन्होंने, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं तो थोड़ा ज्यादा दिखेगा, ठीक है ना। द टोटल थ्योरी एग्जामिनेशन 1+1, 80 मार्क्स, 20 मार्क्स इंटरनल, मतलब 40 का पहला, 40 का दूसरा, ठीक है ना। चलो और आ जाओ, अब देखते हैं कोर्स स्ट्रक्चर। तो बच्चों 9th वाले दिल थाम के बैठे, आपका कोर्स आ गया आपके सामने, ठीक है ना। अगेन आपके टर्म 1 के अंदर, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 2 रखा है आपके पास। क्या रखा है बेटा? आपके पास रखा हुआ है चैप्टर नंबर 2, ठीक है। उसके अलावा यहां पे चैप्टर नंबर 5 और 6 जिसका वेटेज होगा 18 नंबर, ठीक है। मोशन, फोर्स, वर्क चैप्टर नंबर 8 और 9 जिसका वेटेज हुआ लगभग कितने मार्क्स? 13 मार्क्स। तो 13 और 9 22 और 18 40 नंबर, यानी कि बायोलॉजी आई 40 मार्क्स की, केमिस्ट्री आई 9 नंबर की, और फोर्स एंड मोशन आया 13 नंबर का, यानी कि फिजिक्स। टर्म 2 पे अगर मैं आपको बात करके लेके जाऊं तो टर्म 2 है मैटर, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। ये चैप्टर आपके पास आ रहा है। बायोलॉजी में आएगा चैप्टर नंबर 13 जो कि 8 नंबर का, और अगेन फिजिक्स में आएगा 10 और 11 जो कि 14 मार्क्स का, ठीक है ना। अगेन ये जोड़ के हुए 40 नंबर, 40 80। इंटरनल असेसमेंट टर्म 1 का 10 मार्क्स, टर्म 2 का 20 मार्क्स। अब आओ सिलेबस के ब्रॉड डिस्क्रिप्शन पे। ये आया सिलेबस का ब्रॉड डिस्क्रिप्शन। अगेन चैप्टर नंबर 1 कट फ्रॉम द सिलेबस। केमिस्ट्री से पहला चैप्टर गया, यानी कि आपको ये नहीं पढ़ाएंगे कि बेसिक क्या होता है, किताब कैसे खुलती है, मैटर क्या होता है। आपको ले गए बेटा, मैटर जब मिक्स हो जाता है ना तब ऐसा होता है। इट इज समथिंग लाइक, मम्मी ने कहा बेटा ये चाय बन रही है, देख लो इसमें डाला हुआ है क्या? दूध, चीनी, नमक डालना है क्या? पत्ती, है ना, और बहुत सारी चीजें। ये नहीं बताया कौन सी किस मात्रा में और कब डालनी है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 अगेन आपके पास से कटा हुआ है, ठीक है ना। और चैप्टर नंबर 2 भी बहुत सारा कटा हुआ है। आपको वहां पर प्रॉपर्टीज को नहीं पढ़ना, कंपाउंड सेपरेट कैसे होंगे वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग बायोलॉजी पे चलते हैं जो कि आने वाली है 18 नंबर की। सेल पूरा ऐसा का ऐसा रखा है आपके पास। टिश्यू को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, टिश्यू गया
आपके पास एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू, आपको एनिमल में पढ़ने सिर्फ शुरू के 4 और प्लांट में पढ़ना है मैरिस्टेमेटिक और परमानेंट। ठीक है, अब चलते हैं फिजिक्स के अंदर। ठीक है, इतना सारा कुछ दे दिया, बट इनसे पूछा जाए जब आना एमसीक्यू है तो इन डेरिवेशनों का क्या अचार डालेंगे हम लोग, जो डेरिवेशन फिजिक्स के अंदर आए हैं। तो भैया डेरिवेशन कंटेंट हटा दो ना सीधा सीधा बोल के, जब आपको देना ही नहीं है हमें तो। ठीक है, तो डेरिवेशन की तो बत्ती लग गई। ठीक है ना। अच्छा चलिए, फोर्स और लॉज ऑफ मोशन। फोर्स, न्यूटन्स के तीनों लॉज को रखा है इस साल रखा है भाई, रखा है। एक्शन, रिएक्शन, इनर्शिया, मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के अंदर, यानी कि आपका डेरिवेशन करने का काम सारा समाप्त। तो ये बला आपसे टली। ठीक है, चलिए अब बात करता हूं टर्म 2। टर्म 2 में एटम्स, मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, अगेन ग्रेविटेशन, वही फ्री फॉल तक है, यानी कि वही पिछले साल वाला रिड्यूस्ड सिलेबस आपको पकड़ाया गया है, यानी कि इट इज 30% रिड्यूस्ड सिलेबस। एंड चैप्टर नंबर 13 व्हाई डू वी फॉल इल हमारे पास आने वाला है 8 नंबर से। ठीक है, कुछ चैप्टर्स इंटरनल असेसमेंट के लिए रखें 9वीं में, बैलेंस इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज एंड आर एनवायरमेंट, दिस इज फॉर योर इंटरनल। ठीक है, राइट। चलिए, तो ये हुआ क्लास 9 का सिलेबस। अब चलते हैं 10वीं पे। 10वीं वालों की तो बहुत अच्छी लगाई है इन्होंने। क्यों भाई? बोले 10वीं वालों ने फिजिक्स चालू करी होगी पहले चैप्टर से, और वो पहला चैप्टर इन्होंने डाल दिया टर्म 2 के अंदर, तो स्कूल वाले भी दुविधा में हैं। चलिए थोड़ा सा ब्रॉड लेके चलता हूं। 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 2 3 पूरा वापस से आएगा, है ना। फर्स्ट टर्म में चैप्टर नंबर 6 यहां पर लाइफ प्रोसेस आएगा। 10 और 11 जो कि है हमारे पास क्या, नंबर 1 कौन सा, लाइट, और दूसरा नेचुरल फिनोमेना, यानी कि प्रिज्म वाला चैप्टर। ठीक है ना। टर्म 2 में आपके पास रहेगा चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5, यानी कि आप कार्बन कंपाउंड पढ़ोगे टर्म 2 में, जिसका थ्योरेटिकल पेपर देना है, और साथ साथ आपको चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पे भी जाना है। ठीक है ना। 8 एंड 9 रिप्रोडक्शन, और दूसरा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इफेक्ट्स ऑफ करंट, यानी कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म टर्म 2 में रखा है। एंड नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज आल्सो इन टर्म 2, वही 40-40 नंबर, 10-10 इंटरनल। अब देखिए केमिकल रिएक्शन एज इट इज चैप्टर कंटिन्यू किया है आपके साथ। एसिड बेसिस सॉल्ट जितना पिछली बार था उतना ही रिड्यूस सिलेबस के साथ है। मेटल्स, नॉन मेटल्स कोई रिएक्शंस नहीं पढ़नी, जितना पिछली बार था प्रॉपर्टीज के साथ उतना ही रखा गया है। लाइफ प्रोसेस पूरा है, रिफ्लेक्शन पूरा है ना। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड अगेन लास्ट ईयर जितना था, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग, एप्लीकेशंस इन द डेली लाइफ, यानी कि डिफेक्ट्स ऑफ आई को वापस से कम किया है। ठीक है। टर्म 2 के अंदर कार्बन कंपाउंड पिछली बार जितना रखा गया है, यानी कि रिड्यूस्ड सिलेबस। तो आप इतना शॉर्ट मान सकते हो, जो पिछली बार रिड्यूस था वो इस बार भी रिड्यूस कंटिन्यू किया गया है, और उसका 50% यानी कि आपको फर्स्ट टर्म में देना है, और उसी का बचा हुआ 50% सेकेंड टर्म में देना हुआ है। ठीक है ना। तो कुछ चैप्टर्स इंटरनल के लिए रखे गए, वो एज इट इज है। तो चलिए दोस्तों, यहां लेता हूं मैं अल्प विराम। ये हुआ आपका सिलेबस। अब मैं कुछ आपके लिए इस नए सिलेबस के ऊपर लेके आने वाला हूं 2 अगस्त से। कब से? 2 अगस्त से। तो हम लोग एक बहुत बड़े अनाउंसमेंट के साथ फॉर क्लास 9th एंड फॉर क्लास 10 2 अगस्त को मिलेंगे। ठीक है ना, राइट। तो चलिए दोस्तों, 2 अगस्त का रहेगा मुझे और आप सभी को इंतजार शाम 5 बजे। शाम 5 बजे 2 अगस्त को हम लोग कुछ अलग लेके आने वाले हैं, इस तैयारी के लिए कुछ लेके आने वाले हैं आप लोगों के साथ। तो चलिए, तब तक के लिए अल्प विराम, तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहन के रखें और सैनिटाइज करते रहें। तो चलिए दोस्तों, बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ 2 अगस्त से। टिल देन गाइस, कीप ऑन वॉचिंग लिटिल स्कॉलर्स, और इसी तरीके से हमें प्यार करते रहिएगा जिस तरीके से पिछली बार किया है। तो 2 अगस्त का इंतजार शाम 5 बजे का हमें आप दोनों को रहेगा। धन्यवाद।